हेलो फ्रेंड्स। और आज डिस्कशन पार्ट 2 हम लोग कर रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 3 का थर्ड टेस्ट का डिस्कशन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, यानी सेकंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं। और चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्ड लेकर चलते हैं हम लोग। शब्द है हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि बैंकिंग, एसएससी, ठीक, और कोई भी आपके एग्जामिनेशंस सिविल वाले हो गए, ठीक, और तमाम एग्जामिनेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आज हम लोग इसका वोकैब वाला पार्ट लेकर के चलने वाले हैं। कल हम लोग इसका करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन और ग्रामर वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है और वो है, वर्ड लिखा है पोरस, POROUS, ठीक। तो आप सभी जानते हैं पोरस, अगर नहीं जानते तो पोर का मतलब होता है छेद, ठीक। तो पोरस अगर कहीं लिखा है तो पोरस का अर्थ आता है कि जिसमें छेद होता है, ठीक है, जिसमें छेद होता है, ठीक, जिसमें छेद हो उसको हम लोग बोलते हैं पोरस। तो दो वर्ड से मिलकर बनता है पोर यानी छेद, और OUS का मतलब है वाला, छेद वाला, ठीक है। और छेद वाले का मतलब ये हो गया कि वो जिसमें छोटे छोटे छेद हैं, जिसमें से कोई चीज़ पास हो सकती है। और इसके आंसर्स में देख लेते हैं, क्योंकि इस पर लिखने से कोई खास फायदा नहीं है। पहला वर्ड है एडवेंचरस। एडवेंचर का मतलब आप जानते हैं, कुछ थ्रिलिंग, कुछ नया, एडवेंचर, ठीक। वेंचर का मतलब होता है जोखिम। एक्चुअली एक वर्ड मैं लेके चलता हूं आपके लिए साथियों, वेंचर, ठीक। शब्द है क्या? वेंचर, VENTURE, वेंचर, ठीक। और वेंचर का मतलब जाता है रिस्क। एक तरह से हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत क्या, डेंजर, ठीक, खतरा, ठीक है। और वेंचर से बनने वाले दूसरा देखिए, एक तो पहले इसमें ये एक नाउन होता है, पहले एक वर्ड बन जाता है साथियों वेंचर सम, ठीक। क्या वर्ड बन जाता है? वेंचर सम। मैंने आपको बताया है पहले और नहीं बताया तो अब जान लीजिए, ठीक। किसी वर्ड के लास्ट में सम लगता है तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, ठीक। तो वेंचर सम यानी रिस्की, डेंजरस, OUS जोड़ दिया लास्ट में, ठीक। तो वेंचर का मतलब हो गया कि खतरा, और वेंचर सम का मतलब हो गया, ठीक। एक्चुअली मोबाइल 2-3 दिन से गड़बड़ कर रहा है अभी बहुत, ठीक। तो इस वजह से थोड़ा सा वेरी सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को भी कष्ट हो रहा होगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, ठीक है। तो वेंचर का मतलब हो गया खतरा, रिस्क, और वेंचर सम का मतलब हो गया खतरनाक, या जिस कार्य में खतरा इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं हम लोग वेंचर सम, ठीक। और तीसरा वर्ड जो इससे बन जाता है मेरे यारों, वो हो गया एडवेंचर, ठीक। और इसमें देखिए हमने दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, आप साफ साफ देख सकते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। वेंचर का मतलब हो गया रिस्क, और एड का मतलब हो गया ऐड करना, जोड़ना, यानी एडवेंचर यानी जिसमें रिस्क और ज्यादा हो, ठीक है। मीनिंग वही हो गया, ठीक। एडवेंचर, रिस्क, मोर, ठीक है, और ज्यादा रिस्क। वेंचर का मतलब है रिस्क, एडवेंचर और ज्यादा रिस्क। और इससे बना फिर हमारा दूसरा वर्ड, चौथा, जल्दी से, एडवेंचरस, ठीक। OUS लगा, क्या लगा लास्ट में? देखो यहां TOR आ रहा है, यहां TOR आ रहा है। जिस वर्ड के लास्ट में TOR आ रहा है वो नाउन होता है, जिस वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए वो एडजेक्टिव हो जाता है, मीनिंग हो जाएगा। फिर वही बात, रिस्की, डेंजरस, खतरनाक, एडवेंचरस, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड, और भी होते हैं लेकिन ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा इसका मीनिंग, सेकंड जो लिखा है देखिए वो क्या लिखा हुआ, परमिएबल। 11th क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 11th का सेकंड, परमिएबल, ठीक है। परमिएबल वैसे परमिट प्लस एबल से बनता है, जो परमिट कर दे, जो अलाउ कर दे कि हाँ भाई यहां से आप जा सकते हैं, ठीक। तो परमिएबल लिख ही लेता हूं, चलो। Permeable word is made up of two words and they are permit plus
एबल। और क्या मतलब हो गया इसका? परमिट का मतलब है जहां जाना आपको अलाउड है, और एबल का मतलब है के योग्य, जाने योग्य या जिसमें जाया जा सकता है। तो परमिएबल का मतलब हो गया जिसमें, ठीक, जिससे कोई चीज आ जा सकती है, यानी पोरस। तो पोरस का सिनोनिम परमिएबल, परमिट प्लस एबल, ठीक, जहां परमिशन है आपको आने और जाने की, ठीक है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए, थर्ड वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंजेंट, तीखा, ठीक, ठीक है, पंजेंट, तीखा, बहुत तेज, वेरी वेरी, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ठीक। पंजेंट का मतलब हो जाएगा आपका एक तरह का बिटर, एक्रिड, ठीक, ACRID, एक्रिड, जो एसिड रूट से बनता है, तीखा, तेज, और बिटर, कड़वा, तीखा, तेज। तो पंजेंट का मतलब ये हो गया, और इसको हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए? स्मेल के लिए, ठीक, पंजेंट या टेस्ट के लिए। पंजेंट टेस्ट लिखो, पंजेंट टेस्ट, ENT लगा लास्ट पे तो एडजेक्टिव तो है ही, ठीक। पंजेंट टेस्ट और पंजेंट स्मेल, यानी बड़ा ही तीखा, कड़वा सा टेस्ट और बड़ी ही तीखी, कड़वी सी गंध, ठीक, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। डिटेल में नहीं आ रहा हूं। और चौथा डी कहता है कॉन्क्रीट। इसका मतलब तो आप अच्छी तरह जानते हैं, कॉन्क्रीट का मतलब है भाई वो स्ट्रक्चर, सीमेंट, सॉलिड। कॉन्क्रीट का मतलब सॉलिड, ठीक, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस वाला सॉलिड, मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल, आपका कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट खुद ही एक सीमेंट होता है, ठीक, मजबूत सीमेंट को हम लोग कॉन्क्रीट बोल देते हैं, कॉन्क्रीट का बना है। तो साथियों 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, इनसिपिड, INSIPID, इनसिपिड। देखते हैं क्या हम लोग इसकी डिटेल में कुछ और खोज के ला सकते हैं कि नहीं, ठीक, क्योंकि इरादा खाली आपको आंसर बताने का नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक, इरादा आपको खाली आंसर बताने का नहीं है, आप जानती हैं, ठीक, और नहीं जानते तो जान लीजिए। हमारा इरादा होता है कि एक वर्ड में हम मैक्सिमम कितना आपको एग्जामिनेशन मटेरियल दे सकते हैं, एग्जामिनेशन योग्य हम आपको उसमें क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड आया है हमारे पास में इस बार इंसिपिड, और इंसिपिड का जो अर्थ यहाँ पे हमको दिया गया है, इंसिपिड का आंसर जो है वो है बी, ब्लैंड, बिल्कुल सही है। इंसिपिड का मतलब होता है कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्चुअली लिस्टलेस, यानी बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग, वेरी वेरी वीक, बहुत ही कमजोर, बहुत ही फीका, बेदम, ठीक। मैं लिख देता हूं, दिख रहा है यहां से, इनसिपिड, ठीक, कोई रूट तो नहीं है इसमें, ये एक एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा, और इसका मतलब हो जाता है, देखिए मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं लिस्टलेस, एक वर्ड होता है, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। ये 4 लिख लीजिए साथियों, ठीक, इनसिपिड, लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है जिसमें कोई दम ना हो, बेदम, यानी बहुत ही, चौथा नंबर, वीक, कमजोर, बेदम, कमजोर, और ये दोनों वर्ड, डल, बहुत ही फीका, ठीक। डल का मतलब क्या आता है ना, हम कहें भाई शर्ट तो अच्छी है, डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन इसका कलर बड़ा डल सा है, ठीक। तो डल का मतलब क्या है कि शर्ट तो अच्छी है लेकिन कलर बड़ा फीका सा है, कलर में दम नहीं है, ठीक। और पेल, पेल, PALE, ठीक, इंग्लिश वर्ड पेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब आता है कि बहुत ही वीक, समझो योर फेस लुक्स वेरी पेल टुडे, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा कमजोर नजर आ रहा है, या ये कहिए कि आप तुम्हारा चेहरा बहुत सफेद, वाइट, पीला पड़ जाना, सफेद पड़ जाना, स्ट्रेंथ चले जाना, ठीक। तो पेल का मतलब हो गया वाइट, येलो, यानी वाइट येलो कलर के सेंस में नहीं, जैसे चेहरे का रंग, ठीक, या किसी चीज में, ठीक, सफेदीपन, सफेदी आ गई या पीलापन आ गया, यानी पत्तियों में अगर पीलापन आ गया तो लीव्स हैव बिकम पेल कहा जा सकता है, यानी इनमें पानी कम हो गया और देखो पीली पड़ गई है, तो उस सेंस में आ जाता है, ठीक। हमारा चेहरा, किसी व्यक्ति का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, चेहरा पीला पड़ गया, यानी उसमें लाली नहीं रह गई, तो वीकनेस आ गई है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंसिपिड एक, और देखते हैं इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ रहा है। पहला स्पाइसी, और स्पाइसी का मतलब तो भाई आप जानते होंगे, ठीक, यानी
स्पाइस, मसालेदार, ठीक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस पर। ब्लैंड, इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने बता ही दिया, बहुत ही कमज़ोर, सपाट, फ्लैट, ठीक, जिसमें कुछ भी, इवन जो इसका मीनिंग आ जाएगा तो ये हो गया अनइंटरेस्टिंग, डल, ठीक। फ्लैट, अरुचिकर, ठीक। इंसिपिड वर्ड एग्जामिनेशन में बहुत आता है, ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक। इंसिपिड परफॉर्मेंस, मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं एक। नोट कर लो, मीनिंग क्या होगा मुझको बता देना। एन इनसिपिड परफॉर्मेंस बाय द टीम, टीम के द्वारा दिया गया एक बहुत ही फ्लैट, अनइंटरेस्टिंग, डल, वीक, बहुत ही कमजोर, एक ऐसा प्रदर्शन जिसमें कोई दम नहीं था, जिसमें कोई, ठीक, कोई दम नहीं था, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्लैंड। सी आ गया हमारा अनइंटरेस्टिंग, सॉरी, सी इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटरेस्टिंग, ठीक। ये इसका अनइंटरेस्टिंग का उल्टा हो जाएगा इंटरेस्टिंग, एंटोनिम हो जाएगा। और चौथा हो गया वार्म यानी गर्म। तो साहब इंसिपिड हम लोगों ने कर लिया और आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, 13 नंबर पे देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये एक वर्ब होता है, यहीं पे ले लेता हूं मैं आपको, ठीक। शब्द नंबर 13, क्या लिखा है? ठीक, कॉन्वेलेस, ठीक, CONVALESLESC, ठीक, कॉन्वेलेस, CONVA, हाँ ठीक। कॉन्वेलेस का मतलब पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। और देखिए क्या आंसर दिया हुआ, जरा देखते हैं। डिमिनिश, कम हो जाना। डिमिनिश का मतलब आप जानते हो, डिमिनिश में MIN, मिन को अंडरलाइन करो। मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम, ठीक, न्यूनतम। तो डिमिनिश का मतलब कम होना, न्यूनतम पे आ जाना। बी पे एडमोनिश, इसको भी डिस्कस करता हूं। एडमोनिश का मतलब है किसी को बुरी तरह से डांटना, डांटना, ठीक। रिकवर, सी इसका आंसर है। तो कन्वलेस का मतलब हो जाता है सी और रिकवर का मतलब हो जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं यानी किसी का किसी बीमारी से बाहर आना। किस सेंस में यूज करते हैं? बीमारी से, टू कम आउट ऑफ अ डिजीज, इसको यूं कहते हैं हम लोग। किसी बीमारी से कम आउट, बाहर आना, रिकवर, वही वर्ड आ गया देखिए, रिकवर, ठीक। टू कम आउट ऑफ अ डिजीज, ठीक है, वर्ब है। देखिए जो भी आंसर 2 से शुरू किया जाए, 2 + V1, समझ लीजिए वो आना, बाहर आना, ना ने नी पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो एज वर्ब यूज करते हैं हम लोग, ठीक। अच्छा ठीक है, चलो इसका नाउन भी किस टाइम लिखा दूंगा, अभी तो समय नहीं है। और डी, कन्वे का मतलब तो आप जानते होंगे, कन्वे, एक्सप्रेस, अपनी बात को व्यक्त करना, किसी से अपनी बात कहना, कन्वे, ठीक। ही वो ये भी वर्ब होता है। कॉन्वे 2 वर्ड से मिलकर बनता है, अगर आप देखिए, वे का मतलब होता है रास्ता, कौन का मतलब एक साथ, यानी जहां एक से ज्यादा लोग रास्ते से जा रहे हो, यानी आपस में आदान प्रदान, ठीक, बातचीत करना, 2 लोगों में कम से कम बातचीत होना या 2 रास्ते। अच्छा, एडमोनिश जो इसमें आ रहा साथियों, उसको मैं चाहूंगा कि मैं एक बार लिख लूं। अब अनफॉर्चुनेटली एडमोनिश का भी कोई रूट नहीं आ रहा है, ठीक, लेकिन इसका मतलब ये हो जाता है क्या हिंदी में? डांटना, किसी को बुरी तरह से डांटना, डपटना। और अंग्रेजी में साथियों इसके सिनोनिम्स में जो मैं आपको ज़्यादा नहीं, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 8 सिनोनिम्स की लिखवा दूँ, ठीक, ठीक है, 8 का उतने मजाक कर रहे थे। इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, देखिए, स्कोल्ड, रिब्यूक, पहले तो 2 लिख लीजिए। स्कोल्ड कॉमन वर्ड है, स्कोल्ड डांटना, रिब्यूक डांटना। 3 इसमें 3C, ठीक, 3C रूल आ जाएगा इसमें, मेरा बनाया हुआ रूल है, 3 C's आ जाएंगे, यानी
चाइल्ड, ठीक, आपका चाइल्ड आ जाएगा, कैस्टिगेट आ जाएगा, और ठीक है। अनफॉर्चुनेटली भाई कोई रूट नहीं आ रहा, लेकिन आप एक साथ याद कर सकते हैं 3C, यानी डांटने में 3C रूल मैंने बना रखा है, जिसमें 3 C वाले वर्ड आए थे, चाइल्ड, कैस्टिगेट और चेस्टाइज। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। 5 हो गए, ठीक। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आता है ठीक, रेप्रिमांड। ठीक है, रेप्रिमांड को चलिए ब्रेकअप कर ही लेता हूं, टाइम लग जाएगा। रेप्रिमांड, री का मतलब पुनः, फिर से। प्रिम का मतलब उचित, सही, याद रखिएगा। और मैंड, मैंड का मतलब होता है आदेश, क्योंकि एक वर्ब है इसलिए आगे आदेश के आगे आप देना जोड़ दीजिए। मैंड से कई वर्ड बनते हैं हम लोग, मैंडेट, मैंडेटरी, रिमांड, डिमांड, ठीक, ठीक है। 5-6 मैंडेनिमस, इंग्लिश का वर्ड नहीं, लॉ में आता है, अगर आप ऐसे कोई लॉ कहा हो तो जानते होंगे। 5 तरह की रिट्स होती है ना, हीबस कॉर्पस, मैंडेनिमस, ठीक, सर्टेरियरी, को वरंटो, है ना, याद है, ठीक है, 5 होती है, ठीक। 5वीं ध्यान नहीं आ रही, वो प्रोहिबिशन है ना, प्रोहिबिशन या प्रो में क्या होती है, 5 तरह की होती है रिट। खैर, तो रेप्रिमांड साथियों 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है। री का मतलब हो गया फिर से, प्रेम का मतलब है उचित, और मैंड का मतलब है आदेश देना, यानी किसी को उचित रहने का आदेश देना। ए तुम ठीक तरह से रहो, ए तुम सुधर जाओ, ठीक। तो रेप्रिमांड का मतलब जाता है किसी को फिर से उचित होने का आदेश देना, यानी तुम सुधर जाओ, ठीक से पढ़ाई करो, ठीक। तो ये एक प्रकार का डांटना डपटना हो गया, ठीक। तो मैंने आपको 8 कह दे भाई, एडमोनिश मिला करके 3, 3, 6 और 1 7 हो गए। एक और लिख दो मेरे लाल, लिखो ना, वैसे तो और भी होते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट 8 वर्ब मैं आपको लिखा रहा हूं। लैम्बास्ट, LAMBAST, ठीक है, ठीक है। जो लोग ST मेरे रेगुलर करते रहते हैं ऑफलाइन में, मतलब इधर तो खैर बंदी है 6 महीने से, क्या करें 4 महीने से, उनको याद आ रहा होगा, उनका रिवीजन हो जाएगा। और जो लोग नहीं जानते वो तरीका देख ली भैया, हम ST इस तरह से तैयार कराते हैं, ठीक। क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एग्जाम टू एग्जाम, सिलेक्शन टू सिलेक्शन, ठीक है। हर वर्ड वो जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार, शब्द वहीं से उठाता हूं, किसी पेपर में से या कहीं से नहीं उठाता हूं, हमारा अपना तरीका। शब्द हम सिर्फ प्रीवियस पेपर से उठाते हैं, सिर्फ वो वर्ड उठाते हैं जो बार बार एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, उनको पहले याद करें, फिर बचे हुए वर्ड तो आते रहेंगे, ठीक है। और मैंने देखा क्या तरीका है भाई, एडिटोरियल से निकालते जाओ। अरे भैया क्या निकालते जाओ, वर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि नहीं आता है, ऐसा थोड़ी होता है कि वर्ड निकालते जा रहे फालतू बनेंगे, ठीक। 90% याद रखिएगा, 75-80% वर्ड रिपीट होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका याद करने का क्या हो गया, प्रीवियस पेपर जितने कर डालोगे, पिछले 2 साल 3 साल के जितने पेपर आप कर सकते हैं उतने करते जाइए, ठीक। वही रूल्स, वही वोकैब, वही चीज़ें बार बार आती हैं घूम फिर के, ठीक। सारे रूल्स, सारी वोकैब वही आती है। 80% में कह रहा हूँ, 90% में कह रहा हूँ, ठीक। 10% केवल मानता हूँ कि कुछ नई चीज़ें आ सकती हैं, उस 10% के चक्कर में 90% को छोड़ दिया जाए। आप कुछ समझ सकते हैं कितनी समझदारी है। बहरहाल लैम्बास्ट, किसी को बुरी तरह से डांटना फटकारना, हो गया ना 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आइए आगे बढ़ते हैं, 8वां वर्ब है। तो साथियों ये रहा हमारा एडमोनिश, ठीक। और शब्द नंबर 14 में आते हैं। ओ यहाँ तो सप्रेस आ गया, ठीक। सप्रेस अगर आ गया है तो साथियों तब थोड़ा सा समय ये भी ले लेगा, लेकिन आपको कम से कम 10-15 इंपॉर्टेंट वर्ड दे करके जाएगा। हालांकि उनमें से कई वर्ड आप जानते भी हैं, फिर भी मेरा काम है आपको सिलेक्शन दिलाना, माफ करिएगा, मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, याद रखिएगा। मेरा काम आपको सिलेक्शन दिलाना, चाहे मैं जैसे दिलाऊं, ठीक। चाहे डांट के दिलाऊं, चाहे प्यार से दिलाऊं, चाहे मैं समझा के आपको सिलेक्शन दिलाऊं, और चाहे मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वोकैब आपको और रूल्स एग्जैक्ट याद करके दिलाऊं। बहरहाल समय बर्बाद न करते हुए, ठीक। जादूगर मेरे भैया आओ, ठीक। प्रेस, रूट क्या है लाला साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, माय स्टूडेंट्स, रूट है
प्रेस, और प्रेस का मतलब हो गया दबाना, कुचलना, ठीक, प्रेस। और बनने वाला वर्ड, पहले तो प्रेस स्वयं एक वर्ड हो गया, ठीक, वर्ब हो गया, दबाना, URE लग के ये नाउन में ये वर्ब होता है, URE लग के ये नाउन में कन्वर्ट हो चुका है साथियों, ठीक। और इसका मतलब हो गया जो आप जानते हैं, क्या, दबाव, ठीक, दिख रहा है, दबाव। फिर इससे बन जाता है क्या, याद आया, लास्ट में क्या आया, ISE, वर्ब, वर्ब होता है, मीनिंग क्या हो गया, फिर वही बात, प्रेशराइज, दबाव डालना है ना, डोंट प्रेशराइज मी, ठीक, बच्चा अपने पेरेंट्स से कई बार कह देता है, ठीक है, या कोई व्यक्ति अपने बॉस से बोल देता है या टीम से बोलता है, डोंट प्रेशराइज मी, कृपया करके मुझे प्रेशराइज न करें, ठीक है, कृपया करके मुझे प्रेशराइज न करें, ठीक है, क्लियर नजर आ रहा भी, ठीक है, ठीक, एक मिनट है, हाँ साथियों, ठीक, सॉरी बीच में ये कैमरा बड़ा गड़बड़ कर रहा है भाई, इस चक्कर में थोड़ा सा मेरा कंसंट्रेशन जो है ना कभी कभी, ठीक, और जब तक कंसंट्रेशन ना हो तब तक आप जान ही सकते हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं साथियों, ठीक, और इस बार क्या लेकर के चले हम लोग, ठीक तो आ रहा है, क्लियर है ना, हाँ, तो प्रेस दबाना, प्रेशर दबाव, और फिर आ गया प्रेशराइज, दबाव डालना, ठीक, डोंट प्रेशराइज मी, मैंने बताया, अ चाइल्ड टू हिज पेरेंट्स, एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स से कहा डोंट प्रेशराइज मी, मेरे ऊपर दबाव मत डालो, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड ये इससे बन गए। फिर देखिए साथियों, चौथा सबसे कॉमन जो प्रेस होता है, देखिए कॉम्प्रेस, ठीक, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, आप देख सकते हैं, ये एक वर्ब है, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, कॉम और प्रेस। कॉम का मतलब एक साथ चारों ओर से, और प्रेस का मतलब दबाना, ठीक, चारों ओर से दबाना, कॉम्प्रेस का मतलब हो गया चारों तरफ से दबाना, टुगेदर, एक साथ। कॉम का मतलब क्या होता है, टुगेदर, प्रेस का मतलब दबाना, ठीक, वर्ब होता है, ठीक है, चारों तरफ से दबाना, किसी चीज के आयतन को या उसके क्षेत्रफल को कम कर देना है, टू रिड्यूस द एरिया और वॉल्यूम, है ना, पता ही होगा आपको, नहीं पता तो अब जान लीजिए, किसी चीज के वॉल्यूम या, ठीक, एरिया को कम कर देना है, ठीक, चारों तरफ से दबाना। वैसे इसको मूल रूप से कहा जाता है टू रिड्यूस वॉल्यूम, आयतन कम करना, लिख लीजिए, ठीक। नंबर 4, अब कंप्रेस से बन जाता है इसका नाउन फॉर्म, ठीक, क्या लगाया हमने लास्ट में, OU लगा के उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया, चारों ओर से दबाने की प्रक्रिया, ठीक है, चारों ओर से यानी चहु दबाव, ठीक, ठीक है, प्रेशर, फ्रॉम ऑल साइड्स, यहां प्रेशर का मतलब दबाव डालना वाला दबाव नहीं है, बल्कि प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड्स का मतलब ये हो गया, ठीक, कि किसी चीज को वॉल्यूम को कम करने की प्रक्रिया, ठीक, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग वॉल्यूम, ठीक, चारों ओर से दबाव का मतलब वही तो हो जाएगा कि दब करके वो और संकुचित हो जाएगा, संकुचन, ठीक है, सेंस पकड़िए ना। और देखिए इसका एक एडजेक्टिव भी बन जाता है मेरे यारा, बस ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्रेसिव वाला, ये IVE का मतलब लिख दो, वाला यानी आयतन को कम करने वाला, वन विच रिड्यूसेस वॉल्यूम, आयतन को कम करने वाला, ठीक है।
बस इसको ये छोड़ देते हैं। नंबर 7 खत्म थोड़ी हो गया लाला। अब आ जाता देखिए ये सप्रेस। बस एस यू लगा और एस यू का मतलब हो गया के नीचे। सप्रेस का मतलब है किसी को नीचे की ओर दबाना। ठीक, मीनिंग वही रहेगा, क्या? दबाना। वर्ब है, लाइन इसलिए खींचो क्योंकि कुछ वर्ड भी और आएंगे। ठीक, सप्रेस, इसका भी नाउन बना दो। क्या करोगे? सप्रेशन। ठीक, दबाने की प्रक्रिया, दमन। ठीक, दमन, दबाव। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं दमन, यानी किसी को दबाने की प्रक्रिया। तुरंत क्या बना देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे साथियों, लिखते चले आएंगे, बस सीखते चले आएंगे, है ना, सीखते चले आएंगे। सप्रेसिव, दबाने वाला। ठीक, एडजेक्टिव बन गया ना, दमन करने वाला। ठीक, सप्रेस, सप्रेशन, सप्रेसिव। और अब आ जाते हैं हम लोग 10th वर्ड पे, ऑप्रेस वर्ड। फिर प्रेस आ गया है। सप्रेस, ऑप्रेस दोनों सिनोनिम्स हैं, दबाना, दमन करना। ठीक, सिनोनिम हो गया। नंबर 11 पे क्या आ जाएगा, याद करो लल्ले। शाबाश मेरे बच्चे। ऑपरेशन, नाउन, दबाने की प्रक्रिया, दमन। ठीक, दमन। और 12 पे क्या बन जाएगा फिर? शाबाश, एडजेक्टिव बना, एडजेक्टिव बनाओ। ऊपर कैसे बनाया देखो, वेरी गुड। ऑप्रेसिव, दमन करने वाला, दबाने वाला। ठीक है, ये आ गया यहां पे, दमन, दमन करने वाला। ठीक, दबाने वाला। ऑप्रेसिव व्यूज। ठीक, यानी दबाने वाले विचार, दबाने वाली सोच। खत्म नहीं वाला, ले और लिखो। 13th, रिप्रेस। लो भाई, क्या सेंस आ गया लाला, रिप्रेस, फिर से दबाया गया। ठीक, REPRESS, रिप्रेस, फिर से दबाना। ठीक, यानी ये सप्रेस का सिनोनिम है, कोई दिक्कत नहीं। सप्रेस 7 नंबर, ऑप्रेस 10 नंबर, रिप्रेस 13 नंबर सिनोनिम है। वर्ब, वर्ब किनारे उधर छुप रहा था। मीनिंग, दबाना। बना लो 8 और 9 की तरह 14th और 15th बनाओ फटाफट, टाइम वेस्ट ना करो। क्या बनेगा 14th? क्या बना, यहां पे लिखता हूं, रिप्रेशन। क्या दिक्कत है बच्चा, रिप्रेशन। ठीक, नाउन, ION आ गया, नाउन बन गया। ठीक, यानी मीनिंग दमन, दबाने की प्रक्रिया। और 15 पे क्या आ गया, रिप्रेसिव। ठीक, एडजेक्टिव और मीनिंग दबाने वाला। ठीक है, और भी बनते हैं, अगर आप जाएंगे बुक में बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये कंप्रेस 4 नंबर, सप्रेस 7 नंबर, ऑप्रेस 10 नंबर, रिप्रेस 13 नंबर। चारों वर्ब हो गए, और ION लगा के इन चारों के नाउन फॉर्म, और IVE लगा के चारों के एडजेक्टिव फॉर्म आपके सामने मैंने लिख दिए। ठीक है, आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे प्रेस वाले सारे वर्ड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लो। ठीक है, जितना पढ़ो, जितना विचारों को आगे बढ़ाओ। ठीक, ठीक है, जितना सीखो, जितना जल्दी सिलेक्शन पाओ, मुझको उतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो साथियों ये था हमारा सप्रेस का मीनिंग। ठीक, किसी को दबाना। लेकिन साहब ये तो कह रहा है कि हमको एंटोनिम चाहिए, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा दबाने के बजाय किसी को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। रिवील, खुलासा करना। ठीक, देखता हूं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ठीक,
और इंक्रीज, रिवील भी आंसर हो सकता है। रिवील का मतलब, अच्छा सप्रेस का मतलब है चीज़ों को दबाना और रिवील का मतलब है चीज़ों को ओपन करना, खोलना, ठीक है। इंक्रीज का मतलब है बढ़ाना। देखिए सप्रेस का मतलब कम करना नहीं होता बल्कि प्रेस करना होता, दबाना होता है, ठीक। तो इंक्रीज तो इसका एंटीनिम नहीं होगा। ओपन का मतलब है खोलना, ठीक। दबाने का मतलब बंद करना नहीं होता है, ठीक। ओपन का उल्टा हो जाएगा बंद करना। एक्सप्लेन का मतलब है समझाना। तो बेस्ट आंसर आ गया, बिल्कुल सही बात है, रिवील। रिवील के दो सिनोनिम्स लिख लो। कौन कौन से लिखोगे? रिवील, यहां लिख लो, बस दो लिखा लो। डिसक्लोज, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है डिसक्लोज। क्लोज का मतलब बंद, डिस का मतलब नहीं, या उल्टा कर दिया, यानी जो बंद था उसको खोलना, खुलासा करना। जो बंद था उसको खोलना, खुलासा करना। सॉरी। और तीसरा आ गया डाइवल्ज, DIVULGE। डाइवल्ज का मतलब भी होता है खुलासा करना, रहस्योद्घाटन करना, ठीक, मन की बात को बाहर लाना, ठीक है। तो साथियों ये 3 सिनोनिम्स हो गए इसके, और सप्रेस का आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, आंसर नंबर ए। 15th वोकल, VOC, वोक का मतलब ये होता है टू स्पीक, बोलना, ठीक है। और 5-6 वर्ड इसके, ज्यादा नहीं, इतना लंबा रूट तो नहीं है ये, ठीक। 1 मिनट। जल्दी से आइए, जल्दी से, उसको बाद में देखेंगे। चलिए मिठाई देता हूं। तो वर्ड क्या आया है साथियों? तो सॉरी, थोड़ा समय लग गया। शब्द आया है वोकल, मैंने कहा था वोक, VOC, वोक। वोक का मतलब वॉइस, यानी आवाज, यानी वोक हो या इसका दूसरा वॉल। आपके मोबाइल पे VOL, वॉल लिखा होता है, यानी वॉल्यूम, बोल, ठीक, बोलना। पहला वर्ड इससे बनाना चाहूंगा आपके लिए, वॉइस ही आ रहा है, ठीक। नाउन, आवाज। ठीक, एक नारा चला है, आपने पढ़ा ही होगा, वोकल फॉर लोकल। वोक का मतलब आवाज उठाओ, आवाज लगाने वाला, एडजेक्टिव है, AL लगा लास्ट में, ठीक। वोकल यानी आवाज देने वाला, फॉर लोकल यानी लोकल के लिए आवाज देने की बात करना, ठीक। वोकल, बोलना, ठीक, बोलने वाला। वोक यानी बोलना, AL का मतलब वाला, आवाज लगाने वाला। तीसरा वर्ड साथियों, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है ना क्लियर? अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कम्स अगेन एंड अगेन इन द एग्जामिनेशंस, ठीक। वॉसिफेरस, VOCIFEROUS, नाम से निकल रहा है। वो का मतलब आवाज, OUS का मतलब से भरा हुआ, वाला, एडजेक्टिव बन रहा है, तो आपको पता ही होगा। OUS हमसे कह रहा है कि ये क्या है, एडजेक्टिव, और वो हमसे कह रहा है बोलने वाला। तो वोसिफेरस का मतलब ही होता है, वोसिफेरस यानी जोर जोर से बोलने वाला, टू स्पीक लाउडली, ठीक, लाउड स्पीकर, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज के हिसाब से मीनिंग बताता हूं, ठीक। ये नहीं लाउड स्पीकर आप कहेंगे, लाउड स्पीकर तो यार अलग चीज होती है, ठीक। लाउड स्पीकर यानी जोर से बोलने वाला, वोसिफेरस, ठीक।
वोसिफेरस पर्सन यानी अपनी बातों को व्यक्त करने वाला, जोर जोर से बोलने वाला या बातें करने वाला व्यक्ति। चौथे में पहले तो एक आप इससे बना दो, वोसिफेरसनेस, ये भी आता है एग्जामिनेशन में। ठीक, मौसम और धूप, देखिए धूप छांव का खेल चल रहा है। ठीक, ये जिंदगी की तरह धूप छांव हमारी चल रही है इस समय। ठीक है, आप देख सकते हैं एकदम से धूप तेज हो गई है। ठीक, मेरे चेहरे का रंग भी जो है वो बदल गया है। ठीक है, तो और ब्लैक बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ गया। अभी आवाज़ कम हो गया था लाइट, तो फिर मैंने पर्दा हटा दिया था, पर्दा हटाया तो वैसी धूप बढ़ गई। ठीक, तो ये धूप छांव का खेल चल रहा है जिंदगी की तरह, जैसे आजकल चल रहा है। ठीक, जिंदगी का सफर। ठीक, तो वोसिफेरसनेस यानी जोर से बोलने की अवस्था। दादा क्या आ रहा, देखो नेस का मतलब क्या होता है, ये अवस्था, जोर से बोलने की अवस्था। ठीक, अच्छा अब साथियों आपको एक वर्ड लिखाना चाहूंगा मैं आपको। देखिए बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में आता है, याद आया, कुछ लोगों ने देखा होगा, बॉयस्टरस, लास्ट में क्या आया, ओ यू एस। जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आए वो क्या होता है, क्या होता है, मैंने एडजेक्टिव। बाकी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो आज जान लें। जिस भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ठीक है, बॉयस्टरस। ठीक, यानी देखिए कैसे बना, सॉरी ये तो बताया नहीं मैंने आपको, आप कहेंगे कैसे बना। अरे भाई वॉइस यानी वॉइस, ये देखो VOIS VOIS VOIC, वॉइस वॉइस। ठीक, प्लस OUS सिनोनिम हो गया, वॉसिफेरस बॉयस्टरस सिनोनिम्स हो गए। ठीक, जोर जोर से बोलने वाला, अपनी आवाज को खुलकर कहने वाला। ठीक, ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए, कौन से, 3 और 5, 3 and 5। ठीक, लाउड स्पीकर, वन हु स्पीक्स लाउडली, जोर जोर से बोलने वाला, अपनी बात को खुल करके कहने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक, बॉयस्टरस। और इसका कोई मैं नाउन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि यही वर्ड आता है मेनली। फिर आपका अब देखिए ये ले लेते हैं अब। ठीक, वॉइस वाले ये 5 इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए साथियों। ठीक, VOC और VOIs। अब वॉल वाले ले लेते हैं, बेने वोलेंट। फटाफट बढ़ गए, एक्चुअली ये मेरी लिस्ट में थे नहीं लेकिन आ गए तो लिखवा दिया। मैं वॉल लिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन जब एक बार रूट लिख दिया तो फिर सोचा कि 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड तो लिखाई दे। बेन यानी पॉजिटिव, अच्छा, बेन। वोल, बोल, ENT वाला। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सिर्फ ENT लग रहा है, MENT नहीं, सिर्फ ENT लग रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है मेरे लाल, वाला। ठीक, बेनेवोलेंट, पॉजिटिव बोलने वाला, बेनेवोलेंट, अच्छी बातें बोलने वाला। और हर ENT 90% ENT किसमें चेंज जाता है, याद आया, शाबाश, ENT चेंज जाता है किसमें, ENCE में। ठीक, बेन पॉजिटिव, वोल बोल। ठीक, और ENC यानी अवस्था, और अवस्था यानी एडजेक्टिव, अवस्था यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बेनेवोलेंस, अच्छा बोलने की, पॉजिटिव बोलने की अवस्था, पॉजिटिव बोल, पॉजिटिव व्यूज, पॉजिटिव टॉक्स एंड पॉजिटिव टॉकर। ठीक, गुड टॉकर, अच्छी बातें कहने वाला, और गुड टॉक्स, अच्छी बातचीत, गुड कॉन्वर्सेशन। ठीक, और साथियों अगर ये बनेगा, जहां बेन बनेगा वहां क्या ये नहीं बनेगा, भूल गए सब कुछ। ठीक, क्या बना, मेल प्लस वोल प्लस ENT। सीखते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक, ठीक है, खजाना है। ठीक, पाओ, प्राप्त करो और उसको यूज करो, यूटिलाइज करो और सिलेक्शन पाओ। ठीक है, यहां 1 घंटे में ले जाओ 100 वर्ड,
लोग 1 घंटे में 5 वर्ड बताते हैं, मैंने देखे 5 वर्ड, सोचते बहुत कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं भरे पड़े, पूरे इंडिया में क्या बताएं हैं। तो मेल, जहां बेन का मतलब हो गया प्लस, वहां मेल का मतलब हो गया माइनस। मेल, हिंदी वाला मेल और इंग्लिश वाला मेल सेम होता है, गंदगी, मैल, बुराई, खराबी। लो भाई, बुरे बोल वाला, बैड टॉकर, हार्मफुल टॉकर, ठीक, गलत बातें बोलने वाला, नुकसानदायक बातें बोलने वाला, ठीक। और हर ईएनटी किस में चेंज आता है, हर तो नहीं, ज्यादातर ईएनटी किस में चेंज आता है, शाबाश, मैले वोलेंस लगा के ये बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी बुरी बातें बोलने की अवस्था, बैड टॉक्स, या बोलेंगे नेगेटिव कॉन्वर्सेशन। ठीक, बैड कॉन्वर्सेशन, ठीक। और एक वर्ड और ले लेते हैं साथियों, फिर समाप्त करते हैं। ये देखिए, इस बार यूबीएली लगा, बड़ा यूनिक है। एबल लगता है लास्ट में, एबीएलई एडजेक्टिव बन जाता है। इबल लगता है लास्ट में, आईबीएलई एडजेक्टिव बन जाता है। इस बार यूबीएलई लगा है तो भी एडजेक्टिव ही बनेगा, ठीक। बीएलई लग गया, एबीएलई, ठीक, मैं लिख देता हूं, एबीएलई, आईबीएलई और यूबीएलई, तीनों के तीनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए साथियों। क्या हो गए, तीनों एडजेक्टिव हो गए। और फिर वही बात, वॉल्यूबल का मतलब, वॉल्यूम का मतलब बोलने वाला, ठीक, बोलने वाला, वन हु टॉक्स, टॉकर, TALKER, टॉकर। आइए अपने सेंटेंस पर लौट के आते, देखते हैं क्या इसमें निकल के आ रहा है। लो, तो अच्छा सॉरी, एंटोनिम चाहिए। तो इस बार देखिए, एंटोनिम चाहिए, वोकल का मीनिंग हो गया ए, वॉल्यूबल, बोलने वाला। वोक और वॉल दोनों आ गए हमारे रूट बोलने के लिए। काम यानी बहुत ही शांत हो सकता है, ये बोलने वाला है और वो बहुत शांत है, ठीक। तीसरा हमारा क्वाइट, क्वाइट का मतलब सॉरी, QUIT, क्वाइट, और वो क्वाइट होता है, ठीक। ये है, कौन से दो क्वाइट होते हैं साथियों, पता ही होंगे आपको वैसे। ये है QUITE और दूसरा होता है QUIET। ये होता है शांत, चुप, और ये क्वाइट का मतलब काफी। अरे बांगड़ू, पीने वाली नहीं बल्कि कौन सी वाली काफी, काफी ज्यादा वाली काफी, वेरी मच, क्वाइट राइट, यानी वेरी राइट। वेरी राइट बोलते नहीं है, मैं बता रहा हूं, वेरी राइट, क्वाइट गुड, वेरी गुड, क्वाइट बैड, वेरी बैड, काफी बुरा, ठीक। और यह है क्वाइट, शांत, IET, शांत, ITE, काफी, ठीक। अच्छा, और चौथा है साइलेंट, चुप, तुम रहो चुप, हम रहें चुप, ठीक। तो अब आंसर बताओ मेरे लाल, एंटोनिम चाहिए, 2 आंसर आपके हो सकते हैं। सी तो कट गया, QUITE वाला है, हमारे आंसर बचे या तो बी, काम, काम जिसमें L साइलेंट रहता है, काम, शांत, और इट कैन बी साइलेंट। नाउ व्हाट डू यू गो फॉर, शुड इट बी calm or should it be silent? Well, I think it should be silent. Why? Because calm means by nature a person very very peaceful by nature. तो calm के नीचे लिखो आप peaceful, शांतिपूर्ण, शांत, ठीक है। और यहां हम लोग बाय नेचर शांति की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बाय ओरल शांति की बात कर रहे हैं। बोलना, बोलने का उल्टा चुप, तुम रहो चुप, हम रहे, शांत होना, कुछ न बोलना। न बोलने वाला इन चारों में डी है, साइलेंट, और बी है काम का मतलब काम एंड क्वाइट, बल्कि एक फ्रेज ही होता काम एंड क्वाइट, ठीक। तो वो क्यों लिखाया था आप खुद सोचो, अभी मेरे को एकदम से याद आ गया। फ्रेज होता है ही वॉज वेरी काम एंड क्वाइट। भाईजान, अगर क्वाइट का मतलब शांत होता है, अगर काम का मतलब भी शांत होता, तो ये दोनों एक साथ क्यों लिखे जाते हैं, एंड लगा के रिडंडेंसी नहीं हो गई, ठीक। इसका मतलब क्वाइट अलग वर्ड है और काम अलग वर्ड है। ये है पीसफुल, शांतिपूर्ण, और ये मन से शांत है और ये मुंह से शांत है, ठीक। ये मेंटल, दिस इज मेंटल एंड दिस इज ओरल, ठीक। तो आप लिख सकते हो, काम के नीचे लिखो मेंटल, नेचर है,
और साइलेंट के नीचे लिखो ओरल, ORAL। यानी दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारे साइलेंट का बेस है मौखिक, मतलब मुंह बोलने, ठीक, और काम का बेस है मानसिक, वो मेंटल है और वो ओरल बेस पे बना हुआ है, ठीक। इसलिए आंसर आ जाएगा आंसर नंबर डी, ठीक है। मेरा अपना मानना है आंसर नंबर डी, साइलेंट। चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं, काफी हो गया। 16 नंबर पे एक और इंपॉर्टेंट शब्द आपका इंतजार कर रहा है मेरे यारा, ठीक। और यारा वो वर्ड है इंडाइट। याद रखना इंडिक्ट लिखा है, बट इट इज नॉट इंडिक्ट, इट्स इंडाइट। अगेन सी इज साइलेंट एंड इंडाइट, ठीक। और इसका भी कोई रूट तो नहीं है, लेकिन शब्द इंपॉर्टेंट है। मीनिंग है एक्यूज, चार्ज, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ठीक, किसी को किसी आरोप में फंसाना, ठीक है। तो ए इसका मीनिंग है ओ, और बी एक्सोनरेट। अभी लिखाता हूं मैं आपको। अरे इनक्रिमिनेट भी, चलो 3 तो आ ही गए, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी फटाफट, जब समय है हम लोग पास पे 10-15 मिनट का, तो इसको भी लिख लेते हैं मेरे लाल, ठीक है। आओ कुछ महत्वपूर्ण शब्द ही मिल जाएंगे, क्यों भाई थक गए? ऐसे कैसे चलेगा मेरे लाल, है कैसे चलेगा बताओ? इतना कुछ है पढ़ने को, ठीक है, इतना कुछ है पढ़ने को, और तुमको आधे घंटे में जो है तुमको नींद आ रही है, बताओ ऐसे कैसे चलेगा भाई? बताओ। सॉरी, आपका समय, आपका बहुमूल्य समय 20 सेकंड बर्बाद करने के लिए है मेरी, सॉरी, ठीक। होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक। कहीं यार मिटाने में यार 10 सेकंड लगा दिए, 1 घंटे में कितने वर्ड मिल गए इंपॉर्टेंट, वो नहीं नजर आया, ठीक। चलो आप नहीं है, मेरे स्टूडेंट नहीं है, ऐसे बात कह रहा हूँ, वो जानते हैं कि उनको क्या मिल रहा है या सर क्या बता रहे हैं, ठीक। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में, और आपको बहुत अच्छा लगता है मेरे सामने बैठ के पढ़ने में, ठीक है। तो साथियों, इंडाइट, जैसा मैंने बता दिया, इंडाइट का मतलब रहता है किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना है, किसी को अपने अपराध में, जाल में फंसाना, ठीक। इंडाइट, फंसाना, ये एक नाउन होता है, स्पेलिंग होती है इंडिक्ट, सॉरी, फांसना, हाँ वो भी हो सकता था, फंसाना, ठीक। का फंसाना, ठीक है। ये फंसाना नहीं है, फंसाना तो सॉन्ग हो जाता है, ये फंसाना है, फंसाना, ठीक, फंसाना, इंडाइट। दूसरा मीनिंग इस यहाँ पे देखो, पहला आ गया, मैं आपको लिखा ही देता हूँ, सारे वर्ब ही हैं, सभी वर्ब ही हैं। एक्यूज लिखाऊं क्या, सब मीनिंग तो सेम ही है, ठीक। तीसरा यहाँ पे लिखा ही है हमने इनक्रिमिनेट। साथियों, इनक्रिमिनेट वर्ड को ना रटो नहीं, सुनो, एक्यूज का मीनिंग तो तुमको पता ही है, रटो नहीं, ठीक। इनक्रिमिनेट 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, या क्रिमिनल, यहां क्राइम तक ही रखो। क्राइम का मतलब हो गया अपराध, प्लस AT का मतलब वर्ब है ये, करना, ठीक, वर्ब है ये, सॉरी वर्ब तो चले गए। इन का मतलब में, के अंदर, ठीक। तो इनक्रिमिनेट 3 वर्ड्स की मिलती है, बन रहा है क्राइम क्षेत्र हो गया, ठीक। इनका मतलब क्राइम क्षेत्र में, और AT का मतलब करना, किसी को क्राइम के क्षेत्र में करना, यानी किसी को अपराधी बनाना, ठीक, किसी को अपराधी मानना या क्राइम में करना, यानी किसी को अपराध में, ठीक, अपराधी मानना। चौथा हमारा हो जाएगा, यहां पे जो लिखा था वो क्या लिखा था, इम्पीच। इम्पीच का मतलब तो आप जानते होंगे, इम्पीच थोड़ा सा अलग है इनसे, लेकिन इसी सीरीज में आ जाएगा। इम्पीच, अभियोग लगाना, आरोप लगाना, बात वही हो, हाँ ठीक, ये भी वही हो गया, मीनिंग तो वही हो गया, इसमें भी कोई रूट नहीं आ रहा, वेरी सॉरी। इम्पीच, अभियोग लगाना, है ना। इम्पीचमेंट वर्ड पढ़ा कि नहीं पढ़ा, महाभियोग, ठीक। कुछ पद ऐसे होते हैं ना, कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्टली जो है वो इनक्रिमिनेट नहीं किया जाता, तो उनके ऊपर क्या चला जाता है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। जैसे प्रेसिडेंट हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक, और एम्बेसी वाले जो हो गए, एम्बेसी में शायद
पता नहीं कुछ चार्ज लगता है कि लगता है, लेकिन इम्पीचमेंट खास लोगों पे लगाया जाता है, यानी जिनके ऊपर जनरल कानूनी धाराएं लागू नहीं होती तो उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। इसको बोलते हैं महाभियोग। लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं? महा प्लस अभियोग, ठीक, इम्पीचमेंट यानी आरोप, ठीक। फिर साथियों और क्या रहेगा इसमें? चार्ज, ठीक, चार्ज, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ठीक है। 6 ही लिखते हैं, तो इसमें नया क्या बताया हमने? चलो ठीक है, नहीं बताया तो नहीं बताया, क्या करना है, ठीक है। 6 वर्ड लिख लो और इसके एंटोनिम्स में लिख देता हूं आपके लिए। ये तो हो गया इसके सिनोनिम साथियों, ठीक। और इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, देखिए पहला हो जाएगा एक्विट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है? क्विट, ठीक है, दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? क्विट, ठीक। और क्विट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर कोई, क्विट का मतलब, ठीक, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? ठीक है, क्विट का मतलब हो गया छोड़ देना। एक्विट का मतलब है कानूनन छोड़ना, ठीक, यानी इसका मीनिंग हो गया बरी करना, किसी को बरी करना, यानी कानूनी रूप से किसी को जाने देना, छोड़ देना। इससे एक वर्ब बनता है, वो लिख लो। इससे एक नाउन बनता है, सॉरी ये तो वर्ब है, ये वर्ब है, इससे एक नाउन बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, एयर लगने के बावजूद नाउन बनता है, एक्विटल, क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है वर्ड आपको। एक्विटल यानी बरी, यानी क्या कहेंगे इसको? दोष मुक्ति, इसको हिंदी में कहते हैं। इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं दोष मुक्ति, यानी किसी को अपराध मुक्ति, किसी को अपराध से या अपराध के कोई दोष से मुक्त कर देना, ठीक है। फिर तीसरा वर्ड साथियों जो यहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है, आपको रटना नहीं पड़ेगा इसको भी, मैं इसको ब्रेक करूँगा, ठीक। और एसटीज में भी ये, ऑफलाइन एसटीज में भी मैं कई बार करा चुका हूँ इस वर्ड, क्योंकि हम लोग यहाँ एसटीज बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 एसटी पर वीक हम लोग लेकर के चलते हैं, वो भी 50-50 वर्ड्स वाले आपको बताऊँगा। और मेंस के टाइम के ऊपर 200, एसएससी के तो 200 हो जाते हैं, और बैंकिंग वालों के वही 40-40 जितने क्वेश्चन आते हैं। एक्सोनरेट 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है, एक्स बाहर, ऑनर सम्मान, देखिए सम्मान, और एटी का मतलब करना, देखो रिलेट करो, सम्मान से बाहर करना, उर्दू में कहते हैं इज्जत, सम्मान, सम्मान को क्या बोलते हैं? इज्जत बाहर करना, बाइज्जत बरी करना। एक्सोनरेट, बाइज्जत बरी करना, यानी दोष मुक्त करना, बरी करना। 1 और 3 सिनोनिम्स हैं। ये नाउन है तो उसका नाउन एटीई है, तो उसका नाउन बना दो फटाक से, जल्दी से, जल्दी करो। 4 नंबर पे क्या हो जाएगा? एक्सोनरेशन। अरे भाई 2 बार में पढ़ लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना, ठीक है। थोड़ा देख करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फायदा है, दोबारा पढ़ लो, दोबारा फिर जाओ और फिर उसको पूरा स्टडी करते रहो। एक दिन टाइम नहीं मिला, 20 मिनट पढ़ा, रुक गए, फिर टाइम मिला, फिर 20 मिनट पढ़ा, फिर 20 मिनट, हम देते ही जाएंगे, आपको वर्ड्स रूल्स मिलते ही जाएंगे, ठीक है। वेस्ट नहीं है कुछ भी, जब मौका मिले तब देखो। इससे अच्छी किताब कोई नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल, और हमसे अच्छी किताब कोई नहीं है, ठीक है। तो एक्सोनरेट, एक्सोनरेशन। और साथियों, और किसी को दोष मुक्त करना है तो हो जाएगा आपका एक्विट हो गया, इंपॉर्टेंट वर्ड में एक्विट हो गया, एक्सोनरेट हो गया, और किसी को छोड़ देना, ठीक है। फिलहाल मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड याद आ रहे हैं, ठीक, और फिर याद आ जाएंगे, फिर लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो में तो अभी इतने याद आ रहे हैं इंपॉर्टेंट में। चलिए तो साथियों आगे बढ़ जाते हैं। अब एक्यूज, एक्सोनरेट, तो मैंने बड़ा समझा दिया आपको, फिर से 16 नंबर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंडाइट, फंसाना, आरोप लगाना, ठीक। और एक्यूज इसका सिनोनिम हो गया, ठीक, आरोप लगाना।
3 नंबर इनक्रिमिनेट, इसका श्रेणी में जाएगा इन प्लस क्राइम प्लस ईटी, अपराध में लाना, किसी को अपराध के क्षेत्र में डालना यानी उसको उसके ऊपर कोई आरोप लगाना। और चौथा हो गया हमारा इम्पीच यानी अभियोग लगाना, इम्पीच अभियोग लगाना, ठीक। और एंटोनिम चाहिए तो एक्सोनरेट, ये आ गया हमारा, ठीक। ऑनर सम्मान, एच गायब हो गया, एच वैसे भी साइलेंट रहता है। ऑनर सम्मान, ONER HONOUR, ये उसी का रूट है, ठीक। ऑनर सम्मान, एक्स बाहर, AT करना, सम्मान सहित बाहर कर देना यानी बाइज्जत बरी करना, ठीक। आंसर आ गया, आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस आ रहे हैं साथियों। देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड, ठीक। तो कट एंड ड्राइड मेथड की डिटेल में नहीं आ रहा हूँ, आप समझी गए होंगे। कट एंड ड्राइड, अच्छा सॉरी, इस थोड़ा रिलेट किया जा सकता है। कट का मतलब है काटना और ड्राइड का मतलब है काट पाट कर बिल्कुल सुखा देना यानी पूरा तैयार कर देना, बिल्कुल सांचे में ढाल देना। तो देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड फॉर डूइंग दिस, यानी इस काम को करने का कोई काटो और फिर उसको सुखा के बिल्कुल तैयार कर लो, यानी कोई फुल्ली प्रिपेयर्ड है ना, परफेक्ट। तो आंसर देखो क्या आ जाएगा, हाँ देखिए आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया साथियों। आंसर नंबर ए कहता है सिंपल, सिंपल तो उसका मतलब नहीं होता। बी कहता है ऑनेस्ट ईमानदार। सी कहता है रेडीमेड, कट एंड ड्राइड, काटा और सुखा दिया, तैयार हो गया, रेडी, ठीक। यही हमारा आंसर हो सकता है। रेडीमेड का मतलब फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरी तरह से तैयार। और डी अंडरस्टैंडेबल, कोई मतलब नहीं हुआ। सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट, ब्लैक आउट का मतलब आंखों के आगे काला काला अंधेरा छा गया, बस, ठीक। देखो आगे अंधेरा छाना, ठीक। काला अंधेरा, आंखों के आगे अंधेरा छाना। देखिए इन चारों में अंधेरा किसकी आंखों के सामने छा गया, चेक करो। पहला कहता है लॉस्ट टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है बैलेंस। लूज टेम्पर का मतलब है गुस्सा हो जाना, यानी अपना बैलेंस, संतुलन खोना। संतुलन खोना मतलब आपा खोना, हिंदी वाला, उर्दू वाला नहीं। आपा खोना यानी संतुलन खोना, यानी टू लूज बैलेंस, ठीक, असंतुलित हो जाना। दो कहता, ए और बी सिनोनिम्स है। लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ सिनोनिम हो गया। लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होश, लॉस्ट का मतलब खो दिया, होश खो दिया का मतलब बेहोश हो गया। और चौथा फिर वही, A1, 2 and 4 are synonyms, A, B and D are synonyms, ठीक। And in all of these the meaning is to lose one's control, अपना आपा खो बैठना, हिंदी वाला, फिर वही बात, उर्दू वाला नहीं। और C is the answer which means to lose consciousness, to become unconscious, बेहोश हो जाना। और सेंटेंस का मतलब देते हैं suddenly the man blacked out, अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। during the parade, परेड के दौरान। एंड had to be help, had to कल लिखवाया था, had to, have to, compulsion, ठीक। 2 + V1 का पैसिव, 2B + V3, अब यहां पे नहीं बता पाऊंगा, अभी वो कैब चल रहा है। हैड टू बी करना पड़ा था, कंपल्शन पास्ट में, पड़ा था। हैड टू बी हेल्प्ड यानी उसकी मदद की गई थी। टू अ क्वाइट, देखिए आ गया क्वाइट, जो पढ़ाते हैं वो बार बार आया था, अरे कहां गया, वो गायब हो गया। QUIET, ठीक है। हैड टू बी हेल्प टू अ क्वाइट प्लेस, और उसको एक शांत जगह पर ले जाया गया जहां सबके सब चुप थे, खामोश थे, ठीक। तो पूरे सेंटेंस का मतलब निकला, अचानक वह व्यक्ति, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ठीक, बेहोश हो गया परेड के दौरान। एंड हैड टू बी हेल्प्ड, और वो खुद नहीं आ पाया बल्कि उसको, ठीक, ले जाया गया टू अ क्वाइट प्लेस, एक शांत जगह की ओर, ठीक है साथियों। ठीक है। 19th, now let's see what does 19th say. Hold your horses for a moment, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, हम लोग बोलते दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, ठीक। तो क्या होल्ड योर हॉर्सेस, अरे भाई अपने घोड़ों पर लगाम थाम के रखो। आओ देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण रुको, रुको, अपने घोड़ों पर लगाम थामो, दौड़ो नहीं, भागो नहीं, रुक जाओ। वाइल, ड्यूरिंग के दौरान, दो घटनाएं साथ होती हैं तो हम लोग, एक मीनिंग होता है उसका वाइल। जिस दौरान घटना नंबर 1 हुई उसी दौरान घटना नंबर 2 हुई। वाइल आई मेक अ फोन कॉल, ठीक। मेक
मैं फोन कॉल बना रहा हूं या फोन कॉल कर रहा हूं। मेक के दोनों मतलब लिखाए हैं आपको, बनाना और करना। ये फोन कॉल बना रहा है कि फोन कॉल कर रहा है? फोन कॉल कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा वाइल, उस समय जब मैं फोन कॉल करूं तो भैया कुछ समय के लिए अपने घोड़े दौड़ाना, यानी ज्यादा एक्टिव न रहो, शांत बैठो। बी पेशेंट हो सकता है, शांत रहो, धैर्य रखो। स्टे आउट, बाहर जाओ, ये तो नहीं कह रहा हो स्टे आउट बाहर जाओ। बी क्वाइट, शांत रहो, हो सकता है, ठीक। और वेट, इंतजार करो। लेकिन साहब होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है कि अपने घोड़ों को, यानी अपनी बेचैनी को थोड़ी देर काबू में रखो। टू रिमेन इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहो, रुक जाओ, भागो नहीं, दौड़ो नहीं, शांत रहो, ठीक। टू बी, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया बी पेशेंट, होल्ड योर हॉर्सेस, दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। धीरज रखना, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब धीरज रखना, ठीक। सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स, सचिन तेंदुलकर साहब की बैटिंग की जो स्किल्स थी, कुशलता थी, कौशल, मेक हिम V1, वर्ब ये आया। सचिन तेंदुलकर, अच्छा सब्जेक्ट वर्ब क्या है जरा बताओ, सब्जेक्ट क्या है? सचिन तेंदुलकर है, कौन बोला है? कान पकड़ना अपने। सचिन तेंदुलकर क्या किया? एपोस्ट्रोफी एस लगा, एपोस्ट्रोफी एस कहां से सब्जेक्ट हो जाता है? कितनी बार बताया? नहीं बताया, ध्यान रखना। एपोस्ट्रोफी एस जिस नाउन पे लगा हो, अ नाउन इन पॉजेसिव केस कैन नेवर बी द सब्जेक्ट। एपोस्ट्रोफी एस जिस नाउन पे लगा होगा, नंबर 1, वो कभी सब्जेक्ट नहीं होगा। और यहां मेरा डबल नाउन रूल फॉलो होता है, यानी क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी एस वाले नाउन के बाद एक नाउन और आएगा, वो हमारा सब्जेक्ट होगा या हो सकता है। अब बताइए साहब, सचिन तेंदुलकर बैटिंग स्किल्स, तो नाउन बैटिंग है या स्किल्स है? स्किल्स है। बैटिंग तो एज पार्टिसिपल आ रहा है, ठीक, बैटिंग करने वाली स्किल्स, ठीक। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग स्किल्स, स्किल्स हमारा सब्जेक्ट है मेरे लाल, स्किल्स हमारा सब्जेक्ट है। V1 आ गया, मेक हिम, उनको बनाती हैं। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग करने वाली स्किल्स, कौशल उनको बनाता है, ठीक, बनाती हैं। हिम, उनको बनाती है। अ कट अबव, यानी एक कट इसके ऊपर। अ लेवल अबव, कट का मतलब यहां पे लेवल हो गया, यानी हमने जहां पे निशान लगा रखा। अ लेवल अबव द रेस्ट, शेष लोगों के लेवल के ऊपर, ठीक। तो अ कट अबव का मतलब है अबव द लेवल, बाकी लोगों से थोड़ा ऊपर। ओ, तो आंसर सीधा सीधा बी आ गया, सुपीरियर टू, बाकी लोगों से ऊपर। और 21, मेरे ख्याल से यही आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, 21 is our last question, friends, and the question is, I am very interested to know the outcome of the debate. ठीक, I am very interested, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। टू नो, इन्फिनेटिव, जानने में रुचि है मेरी। क्या है भैया? द आउटकम, रिजल्ट, आउटकम, आउट बाहर, कम आना, बाहर क्या आया, यानी परिणाम। परिणाम जानने के लिए मैं उत्सुक हूं, ठीक। रुचि है मेरी ऑफ द डिबेट, ठीक, उल्टा चलते हैं, डिबेट, ऑफ द डिबेट, डिबेट का, द आउटकम, परिणाम, टू नो, जानना, डिबेट के परिणाम को जानना, वेरी इंटरेस्टेड, में रुचि, एम, हूं, आई, मैं, ठीक। मैं सब्जेक्ट पढ़ो और सीधे ऑब्जेक्ट से उल्टा चलो। मैं ऑफ द डिबेट, डिबेट का आउटकम, परिणाम, टू नो, जानने, ठीक, में इंटरेस्टेड, वेरी, बहुत ज्यादा, एम, हूं, ठीक, ठीक उल्टा होता है। सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट का मीनिंग निकाल के और फिर लास्ट से उल्टा चलो, ठीक। तो ये कह रहा है काइंडली, कल मैंने आपको लिखवाया था काइंडली प्लस V1, काइंडली के बाद हमेशा वर्ब का, सॉरी मैंने प्लीज लिखवाया था, तो प्लीज और काइंडली दोनों लिख लेना आप, दोनों के बाद में सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, क्योंकि वह एक, ठीक, रिक्वेस्ट की जा रही है। काइंडली, कीप के नीचे V1 लिख दो लाला, काइंडली यानी प्लीज, काइंडली के नीचे प्लीज भी लिख दो, और दोनों के आगे V1 आ रहा है, ये कंपलसरी है, ठीक। प्लीज कीप मी, कृपया करके, कीप रखो, मी मुझको, ऑब्जेक्ट का बेसिक मतलब आता है को, मेरे को, और कृपया करके मुझे रखो इन द लूप।
यानी उसी घेरे में रखो मुझे। लूप का मतलब होता है गोल गोल घेरा, और घेरे में रखो मतलब घेरे से बाहर न जाने दो, घेरे से बाहर न जाने दो, उसी घेरे में गोल गोल चक्कर काटने दो। तो ये क्या, आउट ऑफ इट, ए कहता आउट ऑफ इट, घेरे से बाहर हो जाओ, एंटोनिम हो गया ये तो। दूसरा कहता है इन्फॉर्म्ड अबाउट द फीस, फीस कहां से आ गई, फीस के नीचे क्रॉस लगाओ, ए में आउट के नीचे क्रॉस लगाओ, दोनों कट गए। देखिए एलिमिनेशन रूल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग मालूम है और डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो एलिमिनेशन रूल में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक वर्ड जो 100% गलत है वो आप पिन पॉइंट आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। जैसे आउट ऑफ इट, यहां से बाहर, वो इन द लूप की बात कर रहा है, आप उससे बाहर निकल रहे, तो आउट के नीचे क्रॉस लग जाएगा। इसने कहा कि नहीं ये 100% गलत है। इसी प्रकार 2 नंबर में इन्फॉर्म्ड अबाउट द फीस, फीस के नीचे क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि डिबेट के इस चर्चा के परिणाम की बात हो रही है, यहां कोई फीस की बात नहीं हो रही है। सी इन्फॉर्म्ड अबाउट द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और डी इन्फॉर्म्ड रेगुलरली। ठीक, मुझे लूप में रखो, मुझे घेरे से बाहर मत जाने दो, यानी मुझको इस डिबेट के बारे में सब कुछ बताते रहो। इन्फॉर्म्ड रेगुलरली, आंसर आ गया, आंसर नंबर डी। तो साथियों ठीक 1 घंटा 6 मिनट का समय हो गया। ठीक, और आई थिंक हम लोगों ने ये, ठीक ज़्यादा वर्ड तो नहीं थे, कुल मिला करके देखिए 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ड्स, बट इट टुक अस मोर देन 1 आवर। 1 घंटे में 11 शब्द, लेकिन उसके बारे इसमें आपको करीब 50 से 100 के बीच में इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल गए। ठीक है, और वो वर्ड जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सेट लगाना जारी रखेंगे। ठीक, बराबर जारी रखेंगे, और ऑफलाइन खुलते ही हम लोग आगे अपनी नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर पे आ जाएंगे। ठीक, बाकी यहाँ चलता रहेगा। ठीक, ध्यान रखो, बी पेशेंट। ठीक, आराम से चलिए, सब आएगा। जो अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम होता साथियों कोशिश करता हूँ। ठीक, ये मत सोचिएगा, क्योंकि बैच भी ले रहा हूँ। ठीक, ऑनलाइन नया बैच छोड़ दीजिए, वो तो खैर एक अलग चीज़ हो गई। अदरवाइज़ जो बैच आधे चल रहे थे वो भी हम लोग ये ऑनलाइन पे चल रहे हैं, और जो समय मिल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच ओवर होने में बिलीव मी इट्स वेरी वेरी, ठीक, समय लगता है इसमें। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, तो इसीलिए जो है, ठीक, और फिर हमारा एसटी का जो लेवल होता है उसको लाने में, अदरवाइज 25 क्वेश्चन डिस्कस कराना इज नथिंग। ठीक, लोग 5 मिनट में, मैंने देखा 5 मिनट, हाँ इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, ऐसे डिस्कस कराए थे। अब आप मेरे को जानते हैं वो चीज़ आपको चाहिए नहीं, मेरे को मेरे स्टूडेंट को बेस्ट पॉसिबल देना है। 25 क्वेश्चन हो गए, लेकिन 2-2.5 घंटे हो गए, और हम लोग उसको कंटिन्यूसली अभी तैयार कर ही रहे हैं। बल्कि इसमें कितना कुछ होगा जो आप दोबारा, तिबारा, चौबारा देखिए, अभी तो आपको फायदा है। लाइव में तो फिर भी यह था कि हम लोग क्लास में आए, है ना, ऑफलाइन में, और जितना आपको क्लास में था उसके बाद में कुछ चीज़ आपको नहीं ध्यान आ गई, ठीक, मिस हो गई मान लीजिए, यहाँ पे तो ये दोबारा फिर देखो इसको, बहुत कुछ गेन करते जाओ। ठीक है, ओके, फिर मैं ज़्यादा समझ लेता। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक।